साथियों आदाब। NIOS क्लास 10 206 उर्दू का सॉल्व TMA दिखा रहा हूँ। और ये मैं क्वेश्चन पे मतलब जो TMA का वो होता है पेपर वो भी दिखा रहा हूँ। दो में से कोई एक करने होते हैं और इसकी PDF भी अवेलेबल है। हाँ, आप डायरेक्ट सबमिट भी कर सकते हैं। आपके जो है PDF भी हमारे नंबर पे मिल जाएगी। आप हमसे कांटेक्ट कर लिए, नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा और वैसे भी आ रहा होगा। तो पहला सवाल करना है। देखिए, इसमें 6 सवाल करने होते हैं और 6 में भी ऑप्शन होते हैं 12, मतलब दो में से कोई एक करना होता है। तो तमाम सवालात लाजमी, हर सवाल के नंबर उसके सामने दिए गए। अभी तो मैं ये ऐसे करा रहा हूँ और करना कैसे है वो भी आपको पता होगा, वो भी उस पर भी वीडियो बस बना के डालूंगा। अभी मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चों की वो आ रही थी कि वो सर वो डाल दी है असाइनमेंट उर्दू में। मैंने कहा चलो बनाता हूँ। तो 10 जेल में से किसी एक सवाल का जवाब 40 से 60 अल्फाज में देना है। जैसे पहला सवाल है, भक्ति तहरीक के बारे में अपने ख्यालात की वजाहत के साथ बताएं। मुसन्निफ के ख्याल में हिंदुस्तान की इस मिली जुली तहजीब को किन बुनियादों पर कायम रखा जा सकता है। ठीक है जी। सबक नंबर 3 में मिलेगा ये। चलिए मैं दिखाता हूँ इसका आंसर क्या है। सवाल उतारिएगा ब्लैक पेन से और आंसर जो आप लिखेंगे वो ब्लू पेन से लिखिएगा साफ सुथरा करके। पुरानी वीडियो देख लेना कैसे लिखा है मैंने, उससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसका जवाब भाई ये रहा, भक्ति तहरीक वाला। ठीक है, भक्ति तहरीक मिली जुली तहजीब के बारे में जो बताया है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। जूम कर लेता हूँ मैं, ये आ गया जवाब पे। यहाँ पे इसका जवाब लिखे गए भक्ति तहरीक के बारे में। तो इसका जवाब है कि जब हिंदुस्तान में सिर्फ मजहबी जाहिरदारों और रस्म प्रस्तों यानी रस्म निभाने वालों का असल मजहब समझा जाने लगता था, जब विष्णुई तहरीक शुरू हुई जिसे बाद में भक्ति तहरीक कहा गया। ये तहरीक आम मजहब की सच्चाइयों से मुतासिर हुई और कट्टरपन जाहिरदारियों को शदीद मुखालफत की और सभी मज़ाहिब की सच्चाइयों को पेश किया। बस इतना लिख देना बिल्कुल साफ साफ। ठीक है, एक सवाल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखो, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, अलिफ करो या बा करो। मैंने जो है अलिफ कर दिया है, अब बा करने की ज़रूरत नहीं। अब दूसरा सवाल है, मंदरजा दर्ज जेल में से किसी एक सवाल का जवाब 40 से 60 अल्फाज में लिखें। सवाल है कि हिंदू मुस्लिम इतिहास किन तहजीबी इदारों को फ़रोग हासिल हुआ। तो वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब देखिए ये रहा, हिंदू मुस्लिम इतिहास किन तहजीबी इदारों को फ़रोग हासिल हुआ। तो यहाँ पे इसका जवाब है कि हिंदू मुस्लिम इतिहास से हिंदुस्तान में एक मिली जुली तहजीब की शुरुआत हुई और ज़बान, मौसीकी, अदब, मुसव्विरी और फ़न तामीर जैसी तहजीबी इदारों को फ़रोग हासिल हुआ। ठीक है जी, इसका जवाब है ये। दूसरे का बस इतना ही आपको लिखना है। दो सवाल कंप्लीट। चलिए तीसरे सवाल की जानिब रुख करते कि दर्ज जेल में से किसी एक सवाल का जवाब 40 से 60 अल्फाज में दीजिए। 48 बरस बाद जब अफसाना बयान करने वाला अपनी पिछली बहार की महबूबा से मिलता है तो किस गलत फहमी का इजाला होता है, वजाहत कीजिए। भाई इसका जवाब भी ये मिल गया, आपके देख सकते हैं आप कि 48 बरस के बाद जब अफसाना बयान करने वाला अपनी पिछली महबूबा से मिलता है तो उसे पता चलता है जिस मर्द पर उसने शक किया वो उसका महबूब का पुराना आशिक समझ लिया था। दरअसल वो उस महबूबा का सगा भाई था जिसको उसकी महबूबा ने अपने शोहर से यानी उसे मिलाने के लिए रोक लिया था। इसलिए रोका था उसने कि वो उसका सगा भाई था ताकि अपने उससे मिला दे। तो ये इसका जवाब है। आप बहुत सफाई के साथ लिखिएगा, समझ समझ के, पूछ पूछ के। ठीक है, अब भाई चौथे सवाल की जानिब आ जाते हैं। चौथा सवाल है कि दर्ज जेल में से किसी एक सवाल का जवाब 100 से 150 अल्फाज में दीजिए। ड्रामे के अज्जाए तरकीबी और हर एक के बारे में 5-5 जुमले लिखिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत आसानी से सफाई से लिखिएगा, साफ सुथरा जो है उसी के नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ड्रामे के अज्जाए तरकीबी जो है वो दर्ज झेल है, प्लॉट या कहानी ऐसे ही लिखिएगा। दूसरा किरदार, तीसरा मुकालमे, पेशकश, प्लॉट या कहानी। तो अलिफ जो प्लॉट कहानी है, किसी भी ड्रामे को पेश करने के लिए प्लॉट या कहानी का होना ज़रूरी है। प्लॉट या कहानी छोटे होने चाहिए। प्लॉट की खूबी है कि वे सच होती है। मुकालमे यानी ड्रामे के असल जान मुकालमे होते हैं, डायलॉग। इनके ज़रिए ड्रामा निगार अपनी वजाहत वाज़े करता है। मुकालमे से ड्रामा निगार किरदारों को उभारता है। पेशकश, ड्रामे को पेश करने की तकनीक अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद है ड्रामे की कामयाबी का दारोमदार
पेशकश पर ही होता है। पेशकश भी इस तरह का फ़न होता है जो किरदारों को उभारती है। ठीक है जी, तो ये आप लिख दीजिएगा। इसमें चौथे सवाल के जवाब में आपको नंबर्स मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा है, इसमें से 2 करने थे तो मैंने ये कर दिया। दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब 100 से 150 अल्फाज में देना। या तो इस शेर की तशरीह कर दी है और गज़ल की तारीफ लिख दी, या जो है नज़म कश्मीर में शायर ने कश्मीर की खूबसूरती का नक्शा किस तरह खींचा उसे बताना है। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है। ठीक है, छठा जो सवाल होता है वो सबसे बड़ा होता है, लंबा। तो इसका भी जवाब दिखाया था मैं, कई वाला करा है मैंने, बा लिख के करिएगा आप। ठीक है, तो कश्मीर की खूबियाँ से मुतासिर होकर इस खूबसूरती को अपने अशार में बयान करने की कोशिश की है। नज़म को समझने से पहले कश्मीर के हुस्न को जहन में रखना चाहिए, जिससे हुस्न के लफ्ज़ अंदरू हो सके। और ये भी इसी में लिखिएगा। शायर ने कहा है कि कश्मीर एक खूबसूरत जगह है जहाँ छोटे बड़े झील, झरने, नदी नाले, फूलों की वादियाँ, सरसब शादाब मैदान, जंगल, मुख्तलिफ़ किस्म के फलों, दरख्तों, मेवाओं के पेड़ हैं। इसमें हवा, फूलों की खुशबू बसी हुई है जिससे दिल खिल उठता है। ये पूरा लिखिएगा बड़ा, ताकि जो है पूरे अच्छे नंबर मिले। अगर इतना लिख दोगे जब भी चल जाएगा, और अगर ऊपर का साथ में लिखोगे तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आंसर और अच्छे नंबर मिलेंगे। अब आखिरी सवाल है, छठा। ये प्रोजेक्ट वर्क है कि मंदरजा झेल में से किसी एक सवाल के 500 अल्फाज में जवाब लिखना है। तो 500 अल्फाज में लिखना है, या तो दरख्वास्त लिखें, इनफरादी दरख्वास्त, ये सब फ़र्क बताते फिरें। और बा में सिर्फ ये कंप्यूटर की तारीफ लिखें, इसकी तफसील बयान करें, कंप्यूटर के अज्जाए तरकीबी लिखें, और कंप्यूटर से रोज़गार किस तरह हासिल किया जा सकता है ये लिखें। तो मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, कंप्यूटर वाला बा इसका भी। ठीक है, तो पहले कंप्यूटर की तारीफ है। कंप्यूटर एक बाक़ियाती इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा और हिदायत को महफूज रखती है और पलक झपकते ही इन हिदायत पर अमल करती है। तो ये जो थी कंप्यूटर की क्या थी, तारीफ थी। और इसके इस्तेमाल पर तफसीली नोट लिखना है। अब इसका इस्तेमाल पर बताना है कि इसका इस्तेमाल जो है कहाँ कहाँ होता है और क्या क्या इसके अज्जाए तरकीबी है। इसके इस्तेमाल में आप लिखेंगे, आज का दौर कंप्यूटर का दौर है। चाहे तजारती शोबा हो, साइंसी हो, तालीमी मैदान हो या घरेलू कामकाज हो, हर जगह कंप्यूटर ज़रूरत पेश आती है। कंप्यूटर ने जिस तेज़ रफ्तारी के साथ इंसानी ज़िंदगी के शोबों को मुतासिर है, इससे कोई नज़ीर माजी में मौजूद नहीं। दुनिया की हैरत अंगेज़ मवासलाती इनकलाब से दो चार करने का सहारा भी कंप्यूटर को ही है। कंप्यूटर ने बैन अक़वामी सतह पर माशी और सनअतकारी के शोबों में तरक्की की नई राहें हमवार हुई। आजकल ऐसे कंप्यूटर भी मौजूद हैं जो सिर्फ इमला बोलने पर ही टाइप कर देते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ तक लिख देगा। अब इसमें जो आखिरी सवाल, ये अभी तो एक और है कि कंप्यूटर के अज्जाए तरकीबी भी लिखने हैं। तो अज्जाए तरकीबी बता देता हूँ मैं आपको क्या है कंप्यूटर के अज्जा। ये रहा, ठीक है। कंप्यूटर के अज्जा आप लिखेंगे, कंप्यूटर के अज्जाए तरकीबी। पर्सनल कंप्यूटर में 3 आलात में मिलकर काम करते हैं। इंदराजी आलात यानी इनपुट डिवाइस। इंदराजी आलात वो हैं जो मवाद को तरकीबी आलात यानी प्रोसेसर और उसके अहकामात के साथ भेजते हैं। कीबोर्ड, माउस, टेलीफोन, माइक्रोफोन, ये सब वगैरह। कीबोर्ड है इसके अंदर, ये इसके बारे में लिख दीजिएगा आप यहाँ तक। माउस है, माउस के बारे में ये सारा लिख दीजिएगा, ठीक है। और माउस तक लिखने के बाद मैं बताता हूँ आपको क्या लिखना है। इन सब के नाम लिख दिएगा एक एक लाइन, क्या क्या इसके हालात हैं। माइक्रोफोन है, अददी कैमरा है, ठीक है। सबके नाम लिख दीजिएगा, वो पूरा नहीं लिखना। फ्लॉपी डिस्क है। और इसके बाद आप करिएगा, बस वो लिखने के बाद आप यहाँ पर आ जाइए। अब इसमें ये है ना, कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है वो रोज़गार किस तरह हासिल किया जा सकता है। तो आप इसके जवाब में लिखिएगा, कंप्यूटर से इल्म और रोज़गार के मौक़े। इसका जवाब आप लिखिएगा, मैं थोड़ा सा सही कर दूँ इसे। कंप्यूटर अमल और रोज़गार दोनों के मौक़े फराहम करता है। आज दुनिया के हर शख्स को कंप्यूटर का मरहून मिन्नत है। आर्टिस्ट, इंजीनियर, सर्जन, आर्टिस्ट, अखबार नवीस, ज़राअती माहिर, अशायत, लेक्चरर, प्रोफेसर, सभी को कंप्यूटर की ज़रूरत है। हमारी रोज़मर्रा की अक्सर मसरूफियात में या तो कंप्यूटर का इस्तेमाल है, इतना ही कंप्यूटर तफरीह का भी ज़रिया। बहुत से लोग इस पर गेम खेलते हैं, मौसीकी सुनते हैं, फ़िल्म देखते हैं, किताबें मैगज़ीन पढ़ते हैं। कंप्यूटर के इस्तेमाल से आप एक दूसरे से रब्ते के दौरान उन्हें देख भी सकते हैं। गोया आज कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का जुज़्व लाजिम बन गया। इसी तरह कंप्यूटर ना सिर्फ इल्मी बसीरत में इजाफ़ा करता है, बल्कि आज के रोज़गार तिजारत में मुआविन है। अब तो वो ज़माना आ रहा है जब जो कंप्यूटर नहीं जानता उसका कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी तिजारती या सनती इदारा उस बात को तैयार ना होगा कि उनके मुलाजिम कंप्यूटर के मामले में खो रहे हो। आज के दौर में मुलाजमत
के लिए कंप्यूटर का जानना बहुत ज़रूरी है। तो भाइयों ये आपके जो मैं सवालात कराएं ये सारे के सारे सवालात करा दिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।